हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनवरी का 3rd वीक चल रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी ठंडा है, -15 तक जा रहा है। और अगर विंड चल गई तब तो वो है -20 या -25 तक चला जाता है। कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके साथ अंदर बैठ के कुछ बातें करते हैं। जब आप किसी कंट्री में नए आते हो तो सब चीज़ आपका चेंज हो जाता है। वो कंट्री का पूरा एनवायरनमेंट चेंज होता है, वहाँ का फूड अलग होता है, वहाँ पे रहन सहन अलग होता है, वहाँ पे कपड़े लोग अलग तरह तरह के पहनते हैं, लैंग्वेज अलग होती है। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको अडेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप नए कंट्री में आ रहे हो तो आपको सारी चीज़ें अडेप्ट करनी होती है। चाहे आप स्टूडेंट आए, आप इमिग्रेंट्स आए या वर्क परमिट पर आए, लेकिन आपको नए कंट्री में आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और अपने में बहुत सारा चेंज लाना होता है। साथ साथ हम सब मिलके ये सोचते रहते हैं कि हमें ये चेंज तो आ रहा है, नए कंट्री को हम सीख रहे हैं, हम इसमें बहुत सारे अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन हम जिस कंट्री से आए हैं उसका भी कुछ कल्चर हम अपने साथ रखें और हमारे जो बच्चे हैं उनको भी ये कल्चर कुछ कुछ देते रहें। तो यहाँ पे सभी लोग, कनाडा में ऐसा नहीं है कि एक कंट्री के, सभी कंट्री के लोग जो हैं वो अपने कल्चर को, जिस कंट्री से वो आए हैं उसको भी मेंटेन करना चाहते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को कैसे मेंटेन करते हैं और क्या क्या करते हैं, थोड़ा मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हम कुछ कुछ अपने बच्चों को या आगे वाली जनरेशन को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, जब आप कनाडा आ जाते हो तो आप जॉब ढूंढते हो या आप नए कॉलेज में जाते हो या यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो वहाँ पे आपका पहली बार एक अलग कल्चर के साथ आप मिक्स होते हो। या बच्चे छोटे हैं तो वो स्कूल जाते हैं, लेकिन सारे लोग जो अलग अलग कंट्रीज से यहाँ आए हुए होते हैं वो सारे बच्चे जो है सब पढ़ते जो है वो कैनेडियन इंग्लिश में पढ़ते हैं। और कुछ जगह पर यहाँ पर ऐसा है कि जो फ्रेंच स्कूल में जाते हैं वहाँ बच्चे फ्रेंच में पढ़ते हैं। या जिस कंट्री से हम बिलोंग करते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने घरों में हम वही खाना बनाएं, एटलीस्ट बच्चों को पता रहेगा और उनको टेस्ट पता चलेगा कि मतलब दाल कैसी होती है, चावल कैसा होता है, बिरयानी कैसी होती है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगी। अगर उनको टेस्ट ही नहीं पता होगा, क्योंकि स्कूल्स में जो है वो सारे बच्चे जो है वो अलग तरह का ही खाना खाते हैं, जैसे पिज्ज़ा खाते हैं या बर्गर खाते हैं या कुछ और खाते हैं, तो दूसरे बच्चे भी वही खाते हैं, तो वो लेकर भी अपने टिफिन में ज़्यादातर ये जाते हैं, सैंडविच लेके जाते हैं। तो उनका उसका तो टेस्ट उन्हें होता है, लेकिन हमें अपने खाने का टेस्ट करने के लिए घर में बनाना होता है, उनको खिलाना होता है। तो हम जब कभी ग्रोसरी भी लेने जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कंट्री से रिलेटेड मिलती हैं। तो हम लेकर आते हैं, उनको दिखाते हैं कि ये चीज़ ये है, और कई बार कई चीज़ें लिखी भी होती है वहाँ पे, वो पर्टिकुलर कंट्री का नाम, जैसे यहाँ पर इंडियन मिलता है या पाकिस्तानी मिलता है या मिडिल ईस्ट का मिलता है। तो सारी ग्रोसरी शॉप्स भी यहाँ पे अलग अलग हैं, जिनकी कुछ शॉप्स जो है वो यहाँ पे देसी शॉप्स कहलाती है, जहाँ पे हमारा जो अपना वाला खाने का सामान है वाकई अपनी कंट्रीज से आता है, तो हम वहां से लेकर आते हैं। तो उसका टेस्ट एटलीस्ट हमें भी रहेगा और हमारे बच्चे भी कुछ सीखेंगे। कोई स्पेशल ओकेजन हो गया, जैसे बर्थडे है या आपकी एनिवर्सरी है या कुछ और ख़ास बात है, तो ट्राई करते हैं कि हम अपने कंट्री का जो फूड है, जैसे इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जाएंगे, ताकि उनको उसका टेस्ट रहेगा और उनको पता चलेगा। जबकि आप वहाँ जाके देखोगे अगर उन रेस्टोरेंट्स के अंदर, तो जो यहाँ के लोग हैं वो भी वहाँ पर आकर खाना खाते हैं और ट्राई करते हैं कि इंडियन फूड कैसा है। अब कुछ बात हो जाए यहाँ पर कपड़े पहनने पर। देखिए, कंट्री बहुत ठंडा है और यहाँ पे जैकेट्स ही पहनी होती है, तो सारे लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहर एक से ही कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हम लोग यहीं से जैकेट्स बाय करते हैं विंटर्स के लिए, और समर्स में भी ये होता है कि यही की चीज़ें पहनते हैं। कुछ चीज़ें जो हम अपने कंट्रीज से लेकर आते हैं तो कभी कभी ओकेजनली वो पहनते हैं। जैसे हम किसी के घर जा रहे हैं तो हम ट्राई करते हैं कि जो हमारे कंट्री का आउटफिट है हम वो पहन कर जाएँ, ताकि वहाँ पर भी अच्छा लगे। और या कोई फेस्टिवल होता है तो ट्राई करते हैं बच्चों को भी, और बोलते हैं कि आप ये पहनो, ये फेस्टिवल है। कभी कभी बच्चे मना भी करते हैं क्योंकि वो डिफरेंट कल्चर में रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, और कभी कभी वो मान भी लेते हैं। तो ये हमेशा पेरेंट्स की कोशिश रहती है कि वो कुछ ना कुछ उनको देते रहें। और तीसरी बात, जो बच्चे यहाँ स्टूडेंट्स भी आते हैं तो हमने देखा है कि अलग अलग ओकेजन जो यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल होता है, तो वो बच्चे वहाँ पर ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन कर आते हैं। और जैसे यहाँ पर कभी कभी इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो बच्चे जो हैं वो वहाँ पर भी अपने इंडियन आउटफिट्स पहन कर जाते हैं, या उनके और किसी और कंट्री से भी रिलेटेड यहाँ पर फेस्टिवल्स होते रहते हैं, तो लोग वहाँ के कपड़े पहनकर वहाँ पर जाते हैं और एक ही कम्युनिटी के लोग एक साथ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में भी मिलते हैं।
सुनने में तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लग रही हूँ, बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि बच्चे एक तरह के कल्चर में रहते हैं, उनको अपने कल्चर की बातें कहना या बताना इतनी जल्दी वो सीख नहीं पाते हैं और इतना उनके लिए आसान नहीं होता है। लेकिन ट्राई रहती है, पेरेंट्स करते रहते हैं, और तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती रहती हैं, चेंज आता है, लेकिन एटलीस्ट उनको कुछ पता होता है कि हमारे कंट्री में क्या क्या होता है। जैसे आपको मालूम है यहाँ पर सारे घर एक से होते हैं और वो अकॉर्डिंग टू यहाँ की जो कंडीशंस हैं जैसे उस हिसाब के बने हुए होते हैं। लेकिन आप किसी के घर में जब एंटर होगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन लोग रहते हैं। यहाँ पर मिडिल ईस्टर्न्स रहते हैं, यहाँ पर आपके पाकिस्तानी रहते हैं, यहाँ पर इंडियंस रहते हैं। सारे लोगों की यहाँ पर कोशिश रहती है कि अंदर से घर ऐसे सजाएं कि जिस कंट्री से हम बिलोंग करते हैं उसका फील आपको आएगा, है क्योंकि उस घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको फील दिलाएगा उनके कंट्री का। जब हॉलीडेज के अंदर हम अपने कंट्रीज जाते हैं तो कई लोग हमको खाने के बोलते हैं कि ये मिलेगा, हम बोलते हैं हमारे कंट्रीज में भी मिलती, नमकीन, सारी चीज़ें, समोसे, जलेबी, सब कुछ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भी वो ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे कंट्रीज से हैं। और अपना कंट्री का जो है वो वीकेंड पे ट्राई करते हैं कि चलो आज छोले भटूरे खाने चलते हैं, आज ये ट्राई करते हैं कि कुछ और नया खाने चलते हैं, और सारी हर तरह की मिठाइयाँ भी यहाँ पर मिलती हैं। ये तो सारी बातें हो गई कपड़े पहनने, खाने और रहने के लिए। लेकिन अब हम थोड़ी सी बातें करेंगे कि हम क्या क्या देखते हैं यहाँ पर, मतलब हिंदी मूवीज देखते हैं या नहीं देखते हैं, या टीवी सीरीज वो देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर सारे लोगों को बहुत मजा आता है, बच्चों को भी मजा आता है। कुछ सीरीज तो ऐसी होती है कि रोज बच्चे भी मेरे साथ बैठकर वो सीरीज देखते हैं। तो और जो बच्चे स्टूडेंट्स आए हुए हैं वो भी बैठकर अपने कंट्री के गाने सुनते हैं। तो इतना कुछ फर्क नहीं है यहाँ पर भी, और वो हम सब कुछ देखते देखते कभी कभी तो हम वहाँ जाते हैं, बल्कि हम हमारे जो फ्रेंड्स अपने कंट्री में या जो हमारे रिश्तेदार अपनी कंट्री में, हम उनको बताते हैं कि हम भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी ये देख रहे हो। कभी कभी वो हमें बताते हैं कि ये वाला देखो, और हम भी उनको बताते हैं कि ये वाला देखो, ये बहुत अच्छी सीरीज है, ये बहुत अच्छी मूवी है। तो ये सारी चीज़ें इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है। हमको ये चीज़ मेंटेन करके रखनी पड़ती है अपने घरों में, बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ, या फ्रेंड्स के यहाँ जाते आते हैं तो बच्चे भी इस कल्चर में सीखते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ रहकर वो बच्चे कुछ सीखते नहीं है बल्कि यहीं के कल्चर में डिफर जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मुश्किल होता है क्योंकि हर कल्चर का हर कंट्री का एक कल्चर होता है। सबसे पहले आप उसको सीखते हो और साथ साथ अपने कल्चर को भी यहाँ पर चलाते रहते हो। कुछ बच्चे तो 3 लैंग्वेज बोलते हैं, कि अपनी मदर टंग बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और यहाँ की कैनेडियन इंग्लिश भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि देखो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो 3 लैंग्वेज बोलते हैं। एक और बात जो यहाँ पर काफ़ी लोग बात करते हैं बिलीव्स की। आप जो भी बिलीव करते हो, आप जिस भी रिलीजन को करते हो, वो यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं और आप उस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे भी आप प्रेयर करते हो तो सारा का सारा यहाँ पर है, आपको जो करना है। बल्कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा है कि आपको प्रेयर की जगह है। कनाडा ऐसी जगह है कि इतने तरह के लोग अलग अलग कंट्रीज से आए हुए हैं और आप इतना अच्छा फील करते हो। जैसे मेरे नेबर्स जो हैं वो दूसरे कंट्री के लोग हैं, वो मुझे अपने यहाँ की अच्छी वाली कॉफ़ी सुबह सुबह पिलाते हैं। तो आपको इतना अच्छा लगता है कि आपके नेबर्स में कोई अगर डिफरेंट है तो आपको अपनी जगह की कॉफ़ी पिलाते हैं, और कभी कभी हम उनको बुलाकर अपने यहाँ की चाय पिलाते हैं। तो ये बहुत मज़ा आता है। और कभी कभी वो कुछ नई चीज़ें बनाते हैं तो हमें भेजते हैं, हमारे यहाँ जो नई चीज़ें बनती हैं हम उनके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हर कल्चर के लोग रहते हैं और हर कंट्री के लोग रहते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। इतनी सारी चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं। आप जब नए कंट्री के अंदर आ रहे हैं तो आप में चेंज तो आएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चेंज नहीं आता, आपको चेंज आता है। आपका बोलने का स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है, आप जिस तरह से इंग्लिश बोलते हो अपने कंट्री में वो चेंज हो जाती है। आपकी सोच बदल जाती है, क्योंकि आप नए कल्चर में जब रहते हो तो आपकी सोच बदल जाती है, तो आप में बदलाव आएगा। और वो बदलाव बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको उस कंट्री में ही रहना है तो उसी तरह का बदलाव आप लेते हैं और आप में वो चेंजेस आते हैं और आप उसी तरह रहने लगते हैं। और आपको ये फिक्र करने की बात नहीं है, आप यहाँ का भी कल्चर सीखोगे और अपने कंट्री का भी कल्चर रहेगा आपके साथ। आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। और हम इसीलिए ट्राई करते रहते हैं अपने वीडियोस में कि यहाँ की बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करते रहें, ताकि आपको आने से पहले ये सारी बातें पता चलेंगी। तो फिर कोशिश करेंगे कुछ और नई बातें लेकर आपके लिए आएंगे कनाडा के बारे में। फिर मिलते हैं, बाय।